दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। कल सूर्य ग्रहण है। जी हाँ, तो 21 जून है कल। और कल है सूर्य ग्रहण, और उसकी वजह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बाकी लोगों ने काफ़ी हद तक देखा जाए तो कई किस्म के उसके ऊपर अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जो हैं प्रेडिक्शंस दी हैं। और ये कुछ एक ऐसा पीरियड आया है कि जहाँ पे 3 महीने, 1 महीने के अंदर 30 डेज में 5 जून से 5 जुलाई तक 3 जो हैं ग्रहण पड़ रहे हैं। चंद्र ग्रहण भी हैं, सूर्य ग्रहण भी हैं। कल सुबह करीब करीब 10:15 बजे स्टार्ट होगा, करीब पौने 2 बजे तक रहेगा। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टाइमिंग्स हैं उनके। और अप्रॉक्सीमेटली 99% इसका जो है पूरा का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा इस सूर्य ग्रहण का। इसको बहुत सारे लोग इतना अच्छा नहीं मान रहे हैं, और इसकी वजह से दुनिया के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी जो होने की उम्मीद है। 5 जून को तो चंद्र ग्रहण हुआ था, और उसके बाद उसकी जुलाई में फिर से एक चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो फिर सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण। तो कुछ ना कुछ तो इसके जो परिणाम होंगे नेगेटिव दुनिया में सामने देखने में मिल भी रहे हैं, और कुछ लोगों के अनुसार तो और ज़्यादा दिखाई देंगे। वैसे भी सूर्य इस टाइम क्या है कि जेमिनी में है एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो। और है तो एक सेलेशियल इवेंट, लेकिन सेलेशियल इवेंट्स धरती के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आसमान में जो भी होता है उसका प्रभाव तो पड़ता है नीचे। अगर चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा घटता है, जिसको डिसेंडिंग मून और असेंडिंग मून भी कहा जाता है, तो उसकी वजह से जो समुद्र का जो पानी है वो उसमें जो टाइड्स आते हैं उसी की वजह से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सेलेशियल हैं, जो ऊपर से आती हैं, तो उनका इम्पैक्ट तो यहाँ के लोगों पर और पृथ्वी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी वैसे देखा जाए तो अ, अ, सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में होना। अब ये नक्षत्र तो कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं इंग्लिश में उनको, इनको लोग जाके दे सकते हैं। ये तो एस्ट्रोनॉमी के बहुत एक प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं, और जो प्लैनेट्स हैं वो भी प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं। इन्हीं के बेस पे सारी एस्ट्रोलॉजी भी दुनिया में चलती है। इंडिया के अंदर मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे देखा जाए तो सारी की सारी सन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी है, और सारी दुनिया में जो इनके कॉलम्स हैं, कोई लाइक करे या ना करे, ट्रस्ट करे ना करे, लेकिन कॉलम्स छपते हैं उनके। डेली न्यूज़पेपर आप खोल के देखोगे तो आपको डेली का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आपको उसमें नज़र आ जाएगा। बड़े से बड़ा न्यूज़पेपर होने दो, आपको सबके अंदर वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि वो भी लोगों की हैबिट का एक हिस्सा है कि लोग सुबह अखबार खोलेंगे, न्यूज़पेपर खोलेंगे, साथ में चाय पिएंगे, और फिर अपना दिन देखते हैं कैसा जाएगा। ठीक है, कईयों को यकीन नहीं होता कि दे से इट्स ओनली फॉर फन, बट मे बी ओके, डजेंट मैटर, बट इट कम्स। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या इंडिया की मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी हो, और इसमें ख़ास तौर से बताया जा रहा था, कई लोग कह रहे थे कि आ, अभी इस समय ये 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है, तो इसकी वजह सन एक्लिप्स जो है, इसकी वजह से कोरोना का नुकसान हो जाएगा। खैर फिलहाल तो नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा है, फिलहाल तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। लेकिन अब इसमें कई बार मंत्र वगैरह के उच्चार की बात भी की जाती है, और काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये तो एक नोन फैक्ट है साइंटिफिकली कि जब सन एक्लिप्स हो तो आप उसको अपनी नेकेड आई से ना देखें। उसको देखना हो तो उसके तरीके हैं, साइंटिफिक वेज हैं, एक फिल्म्स आती हैं, एक चश्मे आते हैं, स्पेक्स आते हैं, उसके थ्रू ही आप देख सकते हो। अदरवाइज उसको आप देखेंगे तो आपकी आईज़ डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर जो उस टाइम रेज आती हैं आपकी आईज़ को पूरी तरह ब्लाइंड कर सकती हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, तो कभी भी सन एक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें। एस्ट्रोलॉजर कहना है कि ये इससे जो इसका असर होगा वो कई महीने तक रहेगा, और दुनिया के अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जो आगे पीछे चल रहा है, वो भी इस समय चलता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अब समय बताएगा। खैर, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो है, बल्कि 3 ग्रहण एक साथ आ रहे हैं, ये
थोड़ी सी विस्फोटक स्थितियां पैदा करते हैं, पूरी दुनिया में हलचल पैदा करते हैं। वही हो रहा है। वायलेंस बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है, वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती हैं, अब वॉलेटाइल सिचुएशंस पैदा होती हैं। बहुत चीज़ें जो होती हैं वो एडवर्स होती हैं। ऊपर से ये राहु का साल है तो और एडवर्सिटी, 3 ग्रहण 30 दिन में आ रहे हैं और एडवर्सिटी। खैर ये एक छोटा सा एक एपिसोड था। आशा आपको पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा। जो ट्रस्ट करते हैं एक्लिप्स वगैरह में ठीक है, नहीं करते हैं तो उसको एक साइंटिफिक इवेंट के तौर पे देख सकते हैं। और देखिए 99% सन जो है कल कवर हो जाएगा। ये 100% सन एक्लिप्स नहीं है। एग्जैक्टली आई थिंक 98.8% जो कि मेरे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस टाइम अवेलेबल है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।